गुड इवनिंग डियर चिल्ड्रेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10th का बड़ा ही आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके बारे में जानना चाहिए और ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो आपके एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में ये कंटेंट करता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे एक्चुअली प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या है। हालांकि इस सारे एक कॉमन टॉपिक है, ऐसा नहीं है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्लास 10th की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले यह जान लीजिए कि कोई भी कंपटीशन होता है, जनरल कंपटीशन के विषय पे भी यहाँ पे काम करेगा। ये आपका है तो जरूर 10th का टॉपिक, लेकिन हाँ जनरल कंपटीशन में से सवाल होते हैं कि व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ ऐसे आएंगे आपको। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमको जानना जरूरी है। जनरल कंपटीशन के बच्चे भी हम जनरल कंपटीशन के जो भी बच्चे हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, ठीक है। तो आज देखिए हम लोग अपना वीडियो शुरू करेंगे, अपना लेक्चर शुरू करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से। हालांकि इसमें ज़्यादा टाइम आपका किल होने वाला नहीं है। एक्चुअली क्या है कि 10 से 15 मिनट का टॉपिक है ये, और इसमें सारी बात आप जान जाएंगे कि हमको क्या क्या याद रखना है, क्या चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसकी यूज़ क्या है, ठीक है, इसकी प्रिपरेशन क्या है। बस यही चीज़ हमको जानना है। तो व्हाट इज़ POP, हम लोग क्या जानने वाले हैं। POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले आप बताएंगे आपको कि इसको हम लोग आप बोल सकते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग केमिकली क्या बुलाते हैं, केमिकली इसको क्या बुलाते हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे, कैल्शियम। इट इज़ केमिकली कॉल्ड, आप ध्यान देंगे, इट इज़ केमिकली कॉल्ड, इट इज़ केमिकली कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, इसको क्या बोलेंगे, हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट्स। इसको हम लोग केमिकली इस नाम से जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। हालांकि प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जान लीजिए कि आपको जब स्टार्ट किए हुए हैं तो इसको जान लीजिए वाइट सीमेंट के नाम से जाना जाता है। क्या किसके नाम से जाना जाता है, वाइट सीमेंट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाइट सीमेंट के नाम से भी बहुत प्रचलित है ये वाइट सीमेंट। जिस तरह से आप बोलते हैं ना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है, यहाँ पे वाइट सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोला जाता है। आप इस बात को ध्यान रख लो कि इट इज़ केमिकली कॉल्ड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इट्स केमिकल फार्मूला इज, इट्स केमिकल फार्मूला, इट्स केमिकल फार्मूला, इसके जो केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट। आपको दिख रहा है कैल्शियम सल्फेट, यहाँ पे डॉट लगा दोगे और यहाँ पे हाफ H2O। हाफ H2O का मतलब है, हेमी का मतलब होता है आधा, हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। हेमी का मतलब आधा। आप जानते हैं हेमिस्फीयर का नाम सुने होंगे आप लोग। हेमिस्फीयर क्या मतलब क्या होता है, आधा गोला। तो यहाँ पे भी वही बातें हैं कि हेमीहाइड्रेट मतलब कि आधा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O, ठीक है। ये भी इसके फार्मूला हो गए, ठीक है, ये भी इसका फार्मूला है। अब बोलिएगा कि इस टाइप का फार्मूला आया कैसे, वो भी सिखा देते हैं आपको हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम सल्फेट लिख लीजिए आप, यहाँ पे आधा वाटर मॉलिक्यूल लिख लीजिए। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ताकि जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम सल्फेट 2 बार आ रहा है तो 2 लिख दीजिए आप, ठीक है। अब हाफ H2O को आप, हाफ H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ H2O को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल के आने वाला है, H2O। क्या ये सही है ना, इसलिए फंसिएगा नहीं ऑप्शन में। खासकर हम बता रहे हैं उन बच्चों को जो जनरल कंपटीशन देने वाले हैं। आजकल क्या कर रहा है, ये फार्मूला को गायब कर दे रहा है, ये फार्मूला गायब हो जा रहा है। अब तो उसको लग रहा है कि ये तो नया फार्मूला आ गया, लेकिन नया फार्मूला नहीं है, बस इसी से इवॉल्व हुआ है, इसी से इवॉल्व हुआ, इसी से ये फार्मूला इवॉल्व हुआ। आपको इस फार्मूला को ज़्यादा ध्यान देना है, इस फार्मूला पे, ठीक है। ये तो जानिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट सभी को जानता है। आप क्या करो, हाफ आपको फ्रैक्शन को हटाना है,
2 से मल्टीप्लाई कर दो, हट जाएगा। ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। और सबसे बड़ी बात है कि आगे इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या है, कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये मेन चीज़ है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है कि इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। इट इज़ ऑब्टेन बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम क्या है ना, जिप्सम एक केमिकल कंपाउंड है। जिप्सम हमारे एक केमिकल कंपाउंड है जो कि इसको पाया गया था आपको पेरिस में पाया गया था। जिप्सम क्या है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे पाया गया था, पेरिस में पाया गया था। और जिप्सम से हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बना पाते हैं, इसलिए उसका नाम क्या रह गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसलिए कि क्या, कहाँ पे पाया गया था, ये पेरिस से रिलेटेड है ये चीज़, इसलिए फ्रांस का नाम तो सुने हैं और पेरिस का नाम भी सुने हैं। पेरिस से रिलेटेड चीज़ ये है कि शुरू के जो वहाँ पे इसको जिप्सम जो आया था तो वहीं पे शुरू आया था, इसलिए उसको बुलाने लगा, कहा कि जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है और उसको नाम पड़ गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, और भी इसके आगे हम बताएंगे इसका क्या यूज है। आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट भी आप कर सकते हो, आपके लिए काफ़ी काम का चीज़ मैंने आपको बताया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम आपको बताएंगे प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। आखिर आप प्रिपरेशन किस तरह से करेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस किस तरह से बनता है। तो चलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रिपरेशन क्या है। प्रिपरेशन, मान लें कि प्रिपरेशन इसका क्या है कि हम लोग इसको करते हैं, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, इट इज़, ध्यान दीजिएगा, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम। जिप्सम को हीट करते हैं। जिप्सम एक केमिकल कंपाउंड है, इसका ही फार्मूला होता है, जिप्सम को हीट करते हैं, विच इज़ मेनली फाउंड इन पेरिस। कहाँ पे मिलता था ये जिप्सम, पेरिस में मिलता था। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन। ठीक है, जब इसको हम इस पर हीट करते थे, इट लूजेज, जिप्सम क्या करता था, इट लूजेज आपका 3/2 और उसको लिख सकते हैं 3/2 और 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इतना मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या करता था, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये जिप्सम लूज कर देता था। जिप्सम क्योंकि जो जिप्सम क्या है ना, जिप्सम के पास भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। तो जिप्सम क्या करता था, जब हम लोग इसको हीट करते थे 373 केल्विन पे इसको हीट किया गया, ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 3/2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ये लूज कर देता था। ठीक है, अब बात आती है कि आपके मन में बहुत उबाल आ रहा होगा, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम। तो वहाँ पे आप आते हैं कि जिप्सम का फार्मूला क्या होता है। देखिए जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O। इस फार्मूला को आप याद रखिएगा, ये भी पूछता है, जनरल कंपटीशन की बात बता रहे हैं मैं, फार्मूला को पूछा जाता है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ जिप्सम। और जिप्सम को अगर हम कितना पे हीट कर दें, 373 केल्विन पे हीट कर दें, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज कर जाएगा। चलिए 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर लूज कर गया तो बचा क्या, अब इसके पास बचा क्या, तो अब आपको अंदाज़ा लग चुका होगा। अगर कैल्शियम सल्फेट ट्वाइस H2O, जिप्सम ने 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लूज किया है, उसके पास बच क्या गया होगा, बड़ा अच्छी सी बातें हैं, क्या बचा होगा कि CaSO4 बचा होगा और आधा H2O बचा होगा। आधा का मतलब हाफ H2O बचा होगा। इसके मतलब ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर, कोई डाउट नहीं। आप क्या होगा बोलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, जिप्सम को हीट कर देना है। जिप्सम कहाँ मेनली फाउंड होता था, पेरिस में फाउंड होता था। इसको हीट कर दीजिए, 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकल जाएगा, जो बचा तो क्या बन गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कोई दिक्कत। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लें इससे ज़्यादा टेम्परेचर इसको दे दे, इससे ज़्यादा हीट करवा दे, तब इसके साथ क्या होने वाला है, ये बात तो देखिए। ये भी कभी कभी पूछ लिया करता, कभी कभी क्या, अब यही पूछने ही वाला है। अब जनरल बातें अब नहीं पूछता है, याद रखिएगा, जनरल बातें नहीं पूछने लगा है अभी, क्यों भी कंपटीशन है। चाहे वो 10th की बात करो, चाहे जनरल कंपटीशन की बात करो, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की बात करो, जनरल बातें नहीं पूछता है, जो कि सभी को जानते हैं। ऐसी बातें पूछने लगा है जो थोड़ा अनकॉमन होना चाहिए स्टूडेंट के लिए। चलिए इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए अभी हम लोग पीओपी पे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे। अब कहता है इसके एवं इससे ज़्यादा टेम्परेचर अगर हम इसको दे दें, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये, प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी है। अगर इसको हम ज़्यादा टेम्परेचर दे दें जिप्सम को, CaSO4 ट्वाइस H2O, इस जिप्सम को क्या करते हैं, मान लें कि 373 केल्विन है, इससे ज़्यादा दे दें। ज़्यादा देने का मतलब है कि मान लें कि 400 दे दें, 400 दे दें, 500 दे दें, ठीक है, जो ही केल्विन दे दें, इससे ज़्यादा दे दें हम, इससे ज़्यादा दे दें, मतलब कि ग्रेटर देन कह सकते हैं, इससे ज़्यादा, जिससे 373 केल्विन से ग्रेटर दे दें हम, इससे ग्रेटर टेम्परेचर प्रोवाइड कर दें, तो क्या होगा। अब देखिए आप कि जितना भी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ना, जितना भी टेम्परेचर दीजिएगा, सबसे पहली बात है कि आप मान लें किसी चीज़ में वाटर मौजूद है, टेम्परेचर दीजिएगा तो वाटर क्या हो, उड़ना शुरू करेगा, वाटर एस्केप करना शुरू करेगा। तो अगर मान लें कि आप ज़्यादा टेम्परेचर दे देंगे तो सारे मॉलिक्यूल ऑफ वाटर क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, सारा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, कि एस्केप कर गया, ख़त्म हो गया। तो बच क्या गया, बचा होगा क्या, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। लेकिन जो बचा है इसका थोड़ा सा अलग नाम है, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं। या फिर कहता है कि सारा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इसका लूज कर गया, इसके मतलब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस रहा ही नहीं, कोई काम का नहीं है, प्लास्टर ऑफ पेरिस तो नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ क्या बन गया, कैल्शियम सल्फेट, एनहाइड्रस बन गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस मतलब कि कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल ही नहीं सकते, इसकी सारा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उड़ चुका है, इसीलिए इसको एक अच्छा नाम दिया गया है, अलग से इसका नाम दिया गया है डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्या दिया हुआ है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, इसका नाम क्या दिया हुआ है, डेड बर्न्ड प्लास्टर, में डेड हो चुका है, एकदम ये अपने आप में ख़त्म हो चुका है, डेड हो चुका है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप में ख़त्म हो गया, इसीलिए इसको बोल दिया क्या, डेड बर्न्ड प्लास्टर। क्लियर। तो ये हो गया, इसको आप बोलिए एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट या फिर बोलिए डेड बर्न्ड प्लास्टर के नाम से ये बड़ा मशहूर है। अब हम आपको बताएंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज क्या है। ये चीज़ से क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है आपको, इस जितने भी केमिकल कंपाउंड एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में दिया हुआ, चाहे वॉशिंग सोडा है, बेकिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, या फिर आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जो भी है, तो इसमें क्या होता है, इसका आपका यूज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए यूज आपको ध्यान में रख के जाना है। अगर 3 यूज है, 4 यूज है, तो आपको दिमाग में सेट करके एग्ज़ाम में आपको बैठना ही होगा, इसलिए कि यूज से सवाल आते हैं। मान लिया पूछ देगा कंपाउंड एक्स विच इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग, तो सबसे पहले आपको तो याद होना चाहिए कि वाइट वॉशिंग में कौन सा कंपाउंड यूज होता है। आपको याद आएगा, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, लाइन में, तब ना आप बोलिए X = CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बोल देगा कंपाउंड विच इज़ यूज्ड इन प्रिपेयरिंग समथिंग जिप्सम या फिर प्रिपेयरिंग प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए कि वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं। तो आपको दिमाग में हिट होना चाहिए कि X जो या Y कंपाउंड है, Z कंपाउंड है, वो क्या था, जिप्सम था। इसलिए यूज एकदम लेके ही बैठना है आपको, इसमें कुछ नहीं चलेगा, आपका यूज आपको जानना ही जानना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि अब यूज क्या है। सबसे पहली बात है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हमारे डॉक्टर साहब करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब की बात आती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जैसे नाम आता है हमको डॉक्टर का याद आ जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या कि उन लोग ज़्यादा ये सब काम करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मान लें कि किसी का हड्डी टूट गया, बोन टूट गया, हमको डॉक्टर के पास जाना है, तो क्या करता है, वो करता क्या है कि आपका जो बोन फ्रैक्चर हो गया है, उसको ज्वाइन कर देता है, और ज्वाइन करके राइट पोजीशन पे ला देता है, फिर आप चलने लगते हो। तो ये किसका कमाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। कमाल तो डॉक्टर का भी है, लेकिन एक्चुअल में कमाल क्या है इसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, हमारे जो हड्डी टूट जाते हैं वो क्या है, धीरे धीरे वाइट कलर का देखते लगा के घूमते रहता होगा आदमी सब, ठीक है, ऐसे करके वैसे करके। तो उस तरह से क्या है ना कि वही है प्लास्टर ऑफ पेरिस, वही क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। वाइट कलर का पाउडर रहता है, और उस पर जैसे पानी डालता है ना, जैसे उसमें थोड़ा सा पानी मिलता है, पानी मिलने के बाद क्या होता है, हार्ड मास बन जाता है, सेटिंग हो जाता है, हार्ड मास एकदम लगेगा सीमेंट हो गया, ठीक है। अब देखते हो किसी का बॉडी पे या फिर हैंड पे लगा हुआ है, पैर में लगा, देखने से लगता है कि लग रहा सीमेंट लगा तो नहीं घूम रहा है, तो ऑलरेडी क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, वाइट सीमेंट है, वो वाइट सीमेंट के नाम से जाना जाता है। हम लोग घर में पुट्टी लगाते हैं, घर में देखते हैं कभी आजकल क्या हो गया, वाइट वॉशिंग का चूना वूना वाला ख़त्म हो गया है, वाइट वॉश करता नहीं है, चूना वूना का यूज नहीं करता, बोलता है पुट्टी करा देंगे।
तब पुट्टी क्या है, थोड़ा कॉस्टली होता है, क्या है, वाइट सीमेंट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसी का पुट्टी होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है, वहाँ पे भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। सबसे पहला यूज आपको याद रखना है, भूल जाइए, ये ऐसा यूज है कि आप हमेशा देखते होंगे किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, सादा सादा नज़र आता होगा मार्केट में आपको, ठीक है। तो सादा सादा क्या नज़र आ रहा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ठीक है, वाइट सीमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि डॉक्टर साहब इसको यूज करते हैं, इट इज़ यूज बाई डॉक्टर, इट इज़ यूज बाई डॉक्टर। सबसे पहले है कि डॉक्टर इसको यूज करते हैं बाई, इट इज यूज बाई डॉक्टर टू ज्वाइनिंग, टू ज्वाइनिंग। सबसे पहली बात है ज्वाइनिंग फ्रैक्चर, ज्वाइनिंग फ्रैक्चर बोन, टूटे हुए हड्डी एट राइट पोजीशन, क्या करता है वो राइट पोजीशन पे लाके खड़ा कर देता है। तो सोचिए कि कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं रहता तो आज किसी की हड्डी जुटता नहीं। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टूटा का टूटा रह जाता। तो सोचिए कितना अच्छा केमिकल कंपाउंड है, इससे सवाल क्यों नहीं आएगा, आना ही चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात है कि अब इसका यूज कहाँ करते हैं। आप कभी देखते होंगे कि मिट्टी का खिलौना मिलता है, मिट्टी का खिलौना देखे होंगे, मिट्टी का खिलौना, मूर्ति देखे होंगे, गणेश भगवान जी का, सरस्वती जी का मूर्ति देखे होंगे, गणेश लक्ष्मी का मूर्ति देखे होंगे। वो क्या चीज़ रहता है, आप लाते हैं खरीद के, क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ रहता है। वो मड थोड़ी ना है, मिट्टी थोड़ी ना है, इसीलिए आपसे पैसा ज़्यादा लेता है वो, ठीक है। तो उसको क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ वो मूर्ति रहता है, स्टैचू में काम आता है, डेकोरेटिव आइटम में काम आता है। कभी कभी देखिए इसका काम फॉल्स सीलिंग में होता है। फॉल्स सीलिंग की बात होता है, फॉल्स सीलिंग का मतलब कि झूठा छत, एक छत के नीचे डिजाइनिंग रहेगा। आप देखिएगा एक छत है, मान लीजिए कोई छत है, आपके रूफ के नीचे एक डिजाइनिंग करके रखेगा, और उसे डिजाइनिंग क्या, फॉल्स सीलिंग है, वो छत नहीं है, छत के नीचे भी एक छत लगाएगा। बड़े बड़े घर में होता है ऐसा, मतलब कि जनरल घर में नहीं देखेंगे आप, लेकिन बड़े बड़े घर में ऐसा होता है कि छत के नीचे भी एक छत लगाता है और उसमें थोड़ा डिजाइनिंग करता है। वो डिजाइनिंग किसका रखता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बहुत बड़ा पिलर रहता है, पिलर वगैरह देखते होंगे अच्छे अच्छे घर में, या फिर बहुत सारा आप सीरियल वगैरह देखे होंगे तो पिलर वगैरह रहता है, ठीक है। या फिर आप देखे होंगे रामायण वगैरह, ये वहाँ भी पिलर वगैरह रहता है, उसमें देखिए कुछ का काम किया हुआ रहता था, ठीक है। तो वहाँ पे भी उसका यूज किया जाता था। पिलर में एक डिजाइनिंग बनाना है, पिलर में किसी का नक्शा बनाना है, पिलर में किसी का फोटो बनाना है, पूरा पिलर में मूर्ति बनाना है, पिलर में किसी चीज़ का हमको स्टैचू बनाना है, तो क्या करना होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, कोई उपाय ही नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या होता है, बड़ी सारी डिजाइनिंग होती है, डेकोरेटिव मटेरियल से ही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, दूसरा आपका इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। दूसरा क्या होगा, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग टॉयज। टॉयज बनाया जाता है खिलौना। स्टैचू का मतलब समझ रहे हैं ना, मूर्ति जिसको बोलते हैं, स्टैचू बोला जाता है। फिर डेकोरेटिव सीलिंग बनाया जाता है। डेकोरेटिव सीलिंग के आगे हम लगा सकते हैं कि डेकोरेटिव फॉल्स सीलिंग होता है, पर रूफ ऐसा नहीं है। फिर आप बोल सकते हैं एंड पिलर्स में इसका हम लोग खासा यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। आप देखिए थर्ड पॉइंट्स जो है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग चॉक्स। आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं चॉक से, वो चॉक क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस अच्छी क्वालिटी का चॉक जो रहता है वो क्या रहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है। तो आई थिंक आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में हमने काफ़ी जानकारी दिया। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसका प्रिपरेशन क्या है, इसका यूज क्या है, ये कहाँ से आया है, जिप्सम क्या है, किस तरह से बनाते हैं, इस सारी चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा। सारे बच्चे के लिए है, ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलर 10th क्लास का टॉपिक नहीं है, इसको मत मानिए 10th क्लास का, ये कहीं भी पूछा जा सकता है। क्या इतना बात सबको याद रहता है, नहीं याद रहता है, ठीक है। क्या 10th के बच्चे को कोई बात याद है, नहीं याद है, ठीक है। अभी आप सारे बच्चे देखेंगे इसको, 10th के बच्चे देखेंगे, जनरल कंपटीशन चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, सारे के लिए मैंने प्रोवाइड किया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे, आपको बताएंगे व्हाट इज बेकिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। थैंक यू।